हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी की क्वेश्चन। और इस वीडियो में कुछ काफी ज्यादा स्पेशल है, और वो स्पेशल ये है कि इस वीडियो में यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सीखने वाले हैं रूल्स को। क्यों रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, क्वेश्चन तो शायद आप एक सॉल्व कर लोगे, पर अगर आप किसी रूल को सीखते हो तो उस रूल को सीखकर आप फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस बेटरमेंट या ग्रामर के काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम यहाँ पर टोटल लगभग 10 रूल्स को सीखने वाले हैं विद क्वेश्चंस, जो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में ज्यादातर ऐसे रूल्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि बच्चों को पता ही नहीं होते। बच्चों को ये वाले रूल्स नहीं पता होते, वो वाले रूल्स को हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है? एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऊपर से ऑलरेडी हम यहाँ पर 40 रूल्स को कवर कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है, जो आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस में। वर्बल की हम 2 वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। सो मेक श्योर कि आप उनको मिस ना करें। बाकी जो फ्री प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो थ्रू इट। ऑल्सो यहाँ पर आपको अर्जुन सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा इन्फोसिस का। साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग, सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और इन्फोसिस के लास्ट ईयर का पैटर्न जो पेपर है वो भी यहाँ पर अपलोडेड है। So you can purchase this and it is not only for Infosys, it is for all companies। किसी भी कंपनी के लिए आप इस सीरीज को यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? इसमें लिखा है डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका हमें सेंटेंस इंप्रूव करना है, ठीक है? डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जनरली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डिस्पाइट ऑफ बोल देते हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान से समझना, जब डिस्पाइट को हम यूज करते हैं ना, तो डिस्पाइट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन होना चाहिए। ये एक रूल है। देखो, जो डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट हमेशा चलेगा एक नाउन के साथ। डिस्पाइट मतलब उसने बहुत कुछ किया। किसने किया? किसी ने तो कुछ बहुत कुछ किया। वो जो भी हो, वो कुछ ना कुछ वो सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आप किसी के बारे में बता रहे हो कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, या फिर उसने कुछ कंडीशन करी, या उसने मेहनत करी, कुछ भी आप बता रहे हो, तो आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, तो डिस्पाइट के बाद इमीडिएटली यहां पर सब्जेक्ट आएगा। तो ये एक रूल होता है। तो यहां पर लिखा है डिस्पाइट ऑफ, तो ऑफ यहां पर कोई वर्ड नहीं आएगा। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ये आने वाला है। ये क्या होगा? डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये आएगा डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, ठीक है? डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क आएगा। तो ये फर्स्ट जो है ये यहां पर करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक फ्राइडे, ठीक है? इसमें यहां पे हमें कुछ इंप्रूव करना है, क्योंकि ये बोल्ड किया गया है टू को। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट वीक फ्राइडे। फर्स्ट ऑप्शन है टू नेक्स्ट फ्राइडे, ओके। नेक्स्ट है टिल फ्राइडे नेक्स्ट वीक, ओके। अनटिल द फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट वीक, या फिर नो इंप्रूवमेंट। देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको बोलते हैं डबल आइडेंटिफिकेशन। अब ये डबल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डबल आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी चीज को पॉइंट कराने के लिए आप दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने यहां पर लिखा टू नेक्स्ट वीक फ्राइडे, तो नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होगा? कि अगले वीक, और उसका फ्राइडे। तो एक तो नेक्स्ट वीक हो गया और नेक्स्ट फ्राइडे भी हो गया, तो आपको जो फ्राइडे है वो नेक्स्ट वीक ही तो आएगा। जो फ्राइडे है वो नेक्स्ट वीक आएगा, तो आपने दो बार आइडेंटिफाई कर दिया। या अगर आप नेक्स्ट फ्राइडे बोल दो, इसका मतलब क्या है? कि अगले फ्राइडे को। अगर आप नेक्स्ट वीक फ्राइडे बोल दो, तो ये डबल आइडेंटिफिकेशन है। आप एक बार और उसको क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहे हो नेक्स्ट वीक, तो ये जो वीक है इसको यहां पर एलिमिनेट किया जा सकता है, इसकी यहां पर जरूरत नहीं है। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट फ्राइडे। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जहां पर डबल आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, या फिर दो बार किसी सेम चीज को कराया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा टू नेक्स्ट फ्राइडे। तो द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट फ्राइडे। ये यहां पर आंसर इसका होने वाला है, ठीक है?
हार्डली ही रीच्ड, अब देखो ये रूल है, ये तो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होगा। हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अब आप खुद सोचो इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, खुद से सोचना। हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, हार्डली ही रीच्ड, ही हैड हार्डली रीच्ड, हार्डली हैड ही रीच्ड, या नो इंप्रूवमेंट। और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं 80% बच्चे गलत देंगे। वो या तो बोलेंगे हार्डली ही रीच्ड, या वो बोलेंगे नो इंप्रूवमेंट। जो है वो सही है। जबकि मैं आपको बताने वाला हूं, देखो हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव। हार्डली का वर्ड मतलब बड़ी मुश्किल से, विच इज अ नेगेटिव वर्ड। एक नो सूनर करके भी एक वर्ड होता है, इसको भी अपन नेगेटिव इंटेंट में ही बोलते हैं। सो एक चीज समझ लेना, यहां पर तो हमने हार्डली यूज किया है, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव इंटेंट दिखा रहा है, अब अगर आप देखोगे तो हार्डली का यहां पर जो इंटेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं ना अपन। जब भी कोई नेगेटिव इंटेंट के वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लाइक हार्डली, उसके बाद हमेशा क्वेश्चनिंग वाली चीज आती है। क्वेश्चनिंग वाली चीज मतलब पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या बनाओगे, हैड ही रीच द स्टेशन, करेक्ट, ऐसे ही बोलोगे। सो क्वेश्चनिंग किससे बनेगी, जब हम हेड से स्टार्ट करेंगे। तो हार्डली के सबसे बाद क्या आएगा यहां पर, हेड। पहले आएगा हार्डली, फिर हेड। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सो हार्डली के इमीडिएटली बाद यहां पर क्या आने वाला है, हेड आने वाला है। और ये रूल मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, जिससे आपको इसी प्रकार के जो रूल्स हैं वो और मिलते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट, जहां पर आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इन्फोसिस या किसी भी कंपनी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if he dash earlier he would not have missed the bus, if he dash earlier he would not have। सबसे पहले तो आगे का इंटेंट देखो, would not have। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, एंड आई होप करता हूं आप बच्चों ने देखी होगी, जिसने भी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने क्या बोला था, वुड कहां यूज होता है, अनरियल, अनरियल कंडीशंस में, ठीक है, अनरियल कंडीशंस। यही मैंने कल लास्ट वीडियो में समझाया था कि वुड का सबसे पहले देखो वुड कहां पे यूज हो रहा है, वुड होता है अनरियल कंडीशंस में। अगर वो पहुंचा होता सो उसकी बस मिस नहीं हुई होती, इसलिए हमने यहां पर वुड यूज किया है, ठीक है। तो अगर वो पहुंचा होता, मतलब यहां हम कहां पर जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। अगर वो पहुंचा होता मतलब, होता मतलब पहले, पहले मतलब पास्ट, तो लीव्स तो नहीं आ सकता, वुड लीव भी नहीं आ सकता, वॉज लिविंग भी नहीं आ सकता। पास्ट का क्या है, केवल हैड लेफ्ट। तो आंसर क्या आएगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि ये अनरियल स्टेटमेंट है और अनरियल में हम वुड को यूज कर रहे हैं। सो इसलिए यहां पर हमारा पास्ट का स्टेटमेंट यूज होगा, विच इज हैड लेफ्ट, ठीक है। शी इज वेरी गुड, ओके, शी इज वेरी गुड। तो ये फिर से वही रूल है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराया था। गुड के साथ एक कंजक्शन वर्ड आता है, और वो कंजक्शन वर्ड क्या होता है, एट। गुड एट, हमेशा हम गुड के साथ किसको यूज करते हैं, एट। सो शी इज वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो, बट वीक, अगर वीक आता है तो वीक के साथ कंजक्शन वर्ड होता है इन। सो वीक के साथ क्या आएगा, इन। सो शी इज वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो बट वीक इन मैथमेटिक्स। तो एट कॉमा इन इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नो सूनर डिड द, अब देखना ध्यान से ये चीज भी समझना, नो सूनर यहां पे यूज हुआ, अभी मैंने ऊपर ही समझाया था कि ऊपर वाला जो था वो किससे स्टार्ट हो रहा था, हार्डली से। सो हार्डली के बाद हमने क्या यूज किया था, हैड, याद, याद है आपको। अब हम नो सूनर के बाद ध्यान से देखो क्या यूज कर रहे हैं, डिड। तो ये बिल्कुल सही है, नो सूनर डिड द बेल रिंग। अब ध्यान से समझना, डिड ऑलरेडी जो है वो पास्ट फॉर्म लग चुकी है, डू का क्या हो चुका है, डिड। तो दो बार तो फॉर्म नहीं लगेगी ना। सो जब ऑलरेडी डिड आ चुका है तो रिंग तो नहीं आएगा। सो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रस्ट आउट, ठीक है। सो एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप डिड यूज कर रहे हो, डिड ऑलरेडी अपन का पास्ट फॉर्म में जा रहा है, तो इसके साथ बेस वर्ब यूज होती है। वर्ब जो भी यूज होगी वो कौन सी होगी, बेस। इसलिए नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रस्ट आउट, ठीक है।
सो ये इसका यहां पर आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द न्यू मैनेजर डील्स द स्टाफ वेरी रूडली। जब भी हम बात करते हैं डील, तो डीलिंग कैसे होती है? डीलिंग होती है विथ के साथ, किसी के साथ होती है डील, करेक्ट? सो डीलिंग के साथ हम क्या करते हैं? डील विथ समवन। सो द न्यू मैनेजर क्या आएगा? डील्स विद द स्टाफ वेरी रूडली। सो ये आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब टाइमली, हर चीज को टाइमली करने वाला। सो मतलब एक आपको फिक्स शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से करने वाला। सो ऑब्स्टिनेट का यहां पर क्या होने वाला एंटोनिम? फ्लेक्सिबल। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, बट ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब उन स्टूडेंट में से हर कोई, मतलब ईच। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब ये सिंगुलर हो गया तो यहां पर क्या आएगा? हैज। ठीक है। सो ईच यहां पर सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे हैज। और हमेशा सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब यूज करते हैं, विच इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट हमारा ईच है, इसलिए यहां पर आ जाएगा हैज। ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। सो द टीचर एज वेल द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। सो द टीचर, यहां पर द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसके बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट द टीचर है, तो यहां पर क्या आएगा? इज। ठीक है। सो आई होप काफी सारे रूल्स हमने इस वीडियो में और भी कवर कर लिए हैं, एंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी के रूल्स ऑलरेडी, ये जो पीछे आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूं, जो प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्री प्लेलिस्ट की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, अर्जुन सीरीज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।